गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक्सप्लोर ट्यूबर्स स्टडी में। बच्चों, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी कल, तो उसमें मैंने भाग 1 बोला था। उस वीडियो को मैंने बोला था भाग 1 है ये, और उसमें मैंने आप सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तक आपको मैंने उसमें क्वेश्चंस बताए थे। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चंस ही बताऊंगा, इसके साथ साथ आपको मैं पूरा सॉल्यूशन ही बताऊंगा। जैसे देख सकते हैं, मैंने सभी जितने भी आपके क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन देख लिया है। देखिए, उसके बाद देखिए ये देखिए 19वां प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 20वां प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन है। कैसे क्या करना पूरे एकदम एग्जैक्ट है। आज तो आपकी एग्ज़ाम 100% पूरी सही और एकदम बढ़िया जाने वाली है, क्योंकि आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जो ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसमें सॉल्यूशन के साथ साथ आपको प्रश्न एकदम प्रश्न पत्र ओरिजिनल बताया जाए। इस पर अपने चैनल पर क्या एकदम ओरिजिनल पेपर और उसका हल भी बताया जा रहा है। तो आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए देख सकते हैं मैंने कितनी मेहनत की है। एक एक क्वेश्चन एक एक बुक में ढूंढा और जो नहीं मिला उनको मैंने सॉल्व भी किया है। इसलिए आप एक्सप्लोर ट्यूबर्स स्टडी से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपन। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से उस वीडियो को देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं एक बार उनको इसके हल बता देता हूँ। जैसे पहले वाले का हल था डी, और दूसरे वाले में पूछा था 9 पूर्णवर्ती संख्या, तो इसमें क्या थी ए। इसका आंसर क्या था अपना 4, 5, 11 अंकों की विभाज्य। मैंने बोला था इसको विभाज्य कर लेना। उसके बाद मैंने 23 वाले का बता दिया था आपको, ये वाला था। और इसका पूर्ण छोटी संख्या कौन सी है, 1 हो जाएगी छोटी पूर्ण संख्या। उसके बाद देखिए 1 मिलियन को आपको पता है 10 लाख लिखते हैं। और उसके बाद आप इसको सॉल्व किया था अपन ने, तो ये सॉल्व करने पर एक आंसर आया था। और ये छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। 5 से सर्वगुणनखंड बताना, आपको 5 और 6 के सर्वगुणनखंड बताने थे। उसके बाद आपको 24 ये बताना था कि 24 को मैंने बताया था आप सभी को। वो पिछली वीडियो देख लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। आगे के प्रश्न की देखनी तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि आपका पेपर भी आ गया है। तो आप वीडियो पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, दूसरे चैनलों पर ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही ओरिजिनल पेपर है, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपको कल भी बता रहा था, कल भी मैंने समझाया था कि किसी भी चैनल पर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चैनल से जुड़े रहिए आप, एकदम आपको पूरे विज्ञान का बचा है। आपका सिर्फ और सिर्फ हिंदी हुआ है, और हिंदी का ही मैंने अपलोड कर दिया। जिन विद्यार्थियों ने देखा है उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर यही ओरिजिनल पेपर आया है, और मैं एकदम ओरिजिनल पेपर डालता हूँ, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसमें आपको बताना था कि युग्म दिए थे ना, युग्मों में आपको ये 2 युग्म दिए थे 13, 12 और 11, 32, और ये दिया था 87,593 और 87,993। तो इनमें अपन को क्या बताना था कि उपरोक्त चिन्ह बताने थे। तो चिन्ह में तो कुछ भी नहीं है। आपको चिन्ह ये बड़ा है तो ये इस तरफ हो जाएगा, ये बड़ा है तो ऐसा चिन्ह हो जाएगा। इन दोनों के चिन्ह इस प्रकार हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए ये संख्या दी गई थी, संख्या में आपको अल्पविराम बताना था। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति थी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से आपको इस प्रकार चिन्ह लिखना था। उसमें आ जाएगा 67, फिर आप क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे, फिर 452, फिर अल्पविराम लगाएंगे, फिर 283 लिख देंगे। इस प्रकार इसका आपको हल लिख देना है। और जो 12वां प्रश्न था उसमें क्या बताना था आपको, जो 1332 ऐसा चिन्ह, ये थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। चिन्ह कैसा आएगा, इस प्रकार का चिन्ह आएगा, और इसमें इस प्रकार का चिन्ह आएगा। ठीक है, इस तरफ मुंह खुला रहेगा। जो संख्या बड़ी रहती है उस तरफ उसका मुंह खुला रहता है। इतना बस आपको याद रखना है और आप बिल्कुल करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब 13वां प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ 13 प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वह आपको 13 प्रश्न में लिखनी थी। देखिए 20 से आपको हल इस प्रकार लिखना है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये 13वें प्रश्न का हल है। ठीक है बच्चों, देखिए एकदम आप तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने प्रिय मित्र के साथ अवश्य शेयर करिए। जो आपका घनिष्ठ मित्र हो उसके साथ अवश्य शेयर करिए, क्योंकि उससे उसका भी पेपर अच्छा जाना चाहिए। अगर आपको पेपर अच्छा जा रहा है तो उसका पेपर भी अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 प्रश्न का हल। 14 प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है हमसे 14 प्रश्न, एक सेकंड में 14 प्रश्न निकाल लूँ। ये 15 प्रश्न है, ये 14 प्रश्न यहाँ दिया गया है। 14 प्रश्न ये रहा 14 प्रश्न। 14 प्रश्न हमसे पूछा है कि मतलब इसमें दिए हैं कितने, 10,09,19, और एक यहाँ पर दिया 11 लाख। इसकी परवर्ती संख्या बतानी है आपको। परवर्ती संख्या क्या होती है 14 प्रश्न में, देखिए परवर्ती संख्या क्या कहलाती है। जैसे अगर अपन को 10,919 दिया है, और उसके बाद हमें क्या दिया है, 11,005 की
परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 10,919 धन इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी इसकी परवर्ती संख्या, और 11,005 में 1 जोड़ देंगे तो इसकी परावर्ती संख्या 11,006 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एकदम आपका ये 14th वाला भी आंसर मैंने बता दिया है। उसके बाद देखिए 15th वाला क्या पूछा है कि 3, 4, 9 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी अपन, कहाँ जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसके समावर्तक समावर्तक क्या हो जाएगा, जैसे 3 के गुणज 3, 6, 9 ये होते हैं, और 4 के गुणज क्या होते हैं, यह होते हैं, 9 के गुणज क्या होते हैं, यह होते हैं। अतः पहले सर्वगुणज कितना हो जाएगा, 36। इन सब का अपन को महत्तम निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। और आपको अपनी परीक्षा में इसी प्रकार लिख कर आना है कि 3 के गुणज ये हैं, 4 के गुणज 8, 4, 8, 12 पूरी इसकी दुनिया आ जाएगा। फिर इसके बाद 9 के गुणज ये हैं, ठीक है। और इन सब में जो कॉमन है 36 इनमें कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा। यही पूछा गया था। अब इसके बाद देखिए हमसे कौन सा प्रश्न पे आ गए अपन, अभी अपन ने कौन सा प्रश्न किया है, 15वां। उसके बाद हमें कौन सा करना है, अब 16 प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न हमसे पूछा, एक कमरे की लंबाई 12 एवं से चौड़ाई दी है अपन को 8 मीटर। तो उस बड़े से होल है उसमें टेप अगर अपन करना चाहें तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी, और लंबाई और चौड़ाई पूरी माप कर ज्ञात करनी। आपको तो प्रश्न थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, यह 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसका हल देखते हैं अपन को क्या करना है, प्रश्न से प्रश्न थोड़ा बहुत समझ आ गया बस, अपन तो अब क्या देखते हैं, इसका हल देखते हैं, हल कैसे करना है। तो हल देखिए, प्रश्न 16 दिया है, कमरे का परिमाप सभी को पता है कि जो अगर आपको एक रेक्टेंगल, मतलब इसको आयत बोलते हैं, आयत की अगर आपको लंबाई चौड़ाई दी गई है और इसके बाद आपको उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र हो जाता है। तो इसमें मैंने यही लगा दिया है कि 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित क्या आ जाएगा, 12 धन 8, तो क्या आ जाएगा यहाँ 12 और 8 20, तो 2 और 20 और 20 दूनी 40, 40 मीटर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। और यह परिमाप होगी किसकी, कमरे की परिमाप हो जाएगी 40 मीटर। इस प्रकार आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ से 3-3 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं, जो कि कितने 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं आपके, है ना, 3-3 नंबर के आएंगे यह प्रश्न। तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि 5, 2, 4, 7 में से प्रत्येक का केवल एक प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, और अपन को क्या करना है, इनका 7, 5, 4, 2 का, और छोटी संख्या अपन को दी थी 2, 4, 5, 7, तो इनका अपन को अंतर निकालना है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या यह है। इनका अंतर कितना आ जाएगा, ये इनका अंतर आ जाएगा। इस प्रकार आपको घटा देना है तो अंतर आ जाएगा। इसमें आपको 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है। इतना सरल प्रश्न 3 नंबर में आएगा तो क्यों आपके नंबर कटेंगे, इतना सरल प्रश्न पूछा गया। देखिए सिर्फ घटाना था आपको। 17वें वाले प्रश्न में आप अच्छे से याद कर जाइएगा कि 17 प्रश्न में कुछ नहीं करना। 7,542 में से आपको 2,457 घटा देने हैं, तो 5,085 आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अपन कहाँ आ गए थे, 17 प्रश्न तो हो गया था अपना, है ना। अब उसके बाद 18 प्रश्न में क्या दिया गया है, 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। तो पूर्ण संख्या अपन को लिखिए, पूर्ण संख्या लिखनी है किस किस के बीच में, अपन को यह 12 और 35 के बीच में। तो 12 और 35 के बीच में पूर्ण संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यह कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 12 से 35 के बीच में। आप बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन है, परफेक्ट सॉल्यूशन। अभी बहुत से चैनल वाले सिर्फ पेपर अपलोड कर रहे होंगे, पर आपको मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। आप अभी से रटना चालू कर दीजिएगा। आपके पास अभी 8, 9, 10 अभी बहुत टाइम है, 4-5 घंटे का टाइम है। आप इतने में अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार लाइक अवश्य करिएगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है उनको ज़रूर बोलिएगा देख लें। और मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी, अगर आपको विकल्पों में दिक्कत है या फिर रिक्त स्थान में प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, उनमें मैं जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 20वां क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो हमें पता है अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ी छोटे की तरफ लिखना पड़ता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें देखिए अवरोही क्रम में लिखना है हमें, तो अवरोही क्रम में हम इसको लिख देंगे। ये देखिए 19वां प्रश्न, न्यूनतम विद्यार्थी अवरोही क्रम यह हो गया
आरोही क्रम लिखना था। तो आरोही क्रम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अपन को छोटे से बड़े की तरफ चलना है और इस प्रकार चिन्ह लगाने हैं और इस प्रकार लिखना है। सॉरी, मैं एक क्वेश्चन भूल गया हूँ आपको बताना बीच में। ये 19वां प्रश्न था। 19वां प्रश्न हमें दिया गया था कि किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़े किए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4-5-8 विद्यार्थी हों, तो विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको बताना है कि जो विद्यालयों की न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो इसमें हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो 19वां प्रश्न में हम देख लेते हैं 19वें, ये रहा 19वें का सॉल्यूशन कि न्यूनतम विद्यार्थियों की, न्यूनतम अगर पूछा जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। और अगर हमसे अधिकतम पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका महत्तम समावर्तक लेंगे। तो इसमें लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे इसका। सबसे पहले अपन एक ऐसी तालिका बना लेंगे, उसके बाद 4, 5, 8 इसकी क्या करना है आपको, लघुत्तम समावर्तक निकालने। 2 ये तो सभी से बनता होगा, लघुत्तम निकालते 5 लिख दिया, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 4 है तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर 2 से फिर जो भाग देते जाएंगे अपन इस प्रकार से, और यह आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। फिर आपके जो ये गुणनखंड हैं 2, 2, 2, 2, 5, इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 80। तो जो हमसे पूछा गया था कि न्यूनतम कितनी संख्या होगी विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों की संख्या अपनी हमारी कितनी आ गई है, 80। तो 80 विद्यार्थियों की संख्या होगी, यह उसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 20वां प्रश्न हमने तो पढ़ ही लिया था। अभी ये 20वां प्रश्न था, इसमें क्या पूछा था, 20वें प्रश्न में कहाँ गया, ये 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया था कि दी गई संख्याओं की अवरोही क्रम में हमने लिख लिया था। सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 95, और इसमें क्या लगाने हैं आपको, अवरोही, इस वाले प्रकार के चिन्ह, ये अवरोही क्रम के यह क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार चिन्ह लगा देना है आपको, अवरोही क्रम हो जाएगा आपका। उसके बाद 21वां प्रश्न हमसे पूछा कि संख्या रेखा का प्रयोग करके 9, 6 ज्ञात कीजिए। 9 ऋण 6 ज्ञात करना आपको संख्या रेखा का प्रयोग करके। चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। संख्या रेखा ये बना ली हमने संख्या रेखा। देखिए इस प्रकार 21वां प्रश्न एकदम बिल्कुल माला माल बढ़िया, बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है आपका एकदम 100%। देखिए बस 9 में से 6 अपन को ये घटा देना, तो हमें पता है 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद अपन को एक ये लाइन खींच लेनी है अपनी स्केल से बढ़िया से, और इसके बाद 0 से आपको यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार क्या कर लेना है आपको, उसमें नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, 9 इस प्रकार ये एक इस साइड जाएंगे, फिर उसके बाद अपन को किस साइड जाना, 2 पे जाना, फिर 3 पे जाना, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, इस प्रकार जाना, और अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, 3 पर पहुँच जाएंगे। तो ये नंबरिंग आपको करनी है और इस प्रकार आपको दर्शाना था। इसका यह सॉल्यूशन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाएगा। अब देखिए आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अच्छा अभी तो यहाँ रेखा में हमने कर लिया, अभी ये 3 नंबर का ही था। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का है। उसके बाद 23 क्वेश्चन से 23, 24, 25, 26 यह 5-5 नंबर के क्वेश्चन से, पर अभी एक क्वेश्चन और बचा है 3 नंबर का, यह और देख लेते हैं। 22वां प्रश्न पूछा गया कि 26 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो 26 के 3 गुणज लिखने हैं आपको। इसमें कितना कठिन काम है, 26 के 3 गुणज तो कोई भी लिख देगा। ये देखिए यहाँ पर 26 के 3 गुणज कहाँ गया प्रश्न, ये मैंने लिखे थे 26 के 3 गुणज। तो ये 26 के गुणज हैं, जैसे 26 गुणज 1 कितना हो जाएगा 26, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, 26 तिया कितना हो जाएगा 78। बस आपको ये 3 गुणज लिखने थे, तो ये 3 गुणज लिख देंगे आप, है ना। उसके बाद देखिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है कि अगर प्रातःकालीन सैर 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं तो उनके कदम क्रमशः 80, 85 और 90 सेंटीमीटर, तो इसमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी पर पूरे कदम तय करेंगे। तो यह 23वां प्रश्न हो जाएगा। 23वां प्रश्न का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। 23वां प्रश्न का सॉल्यूशन क्या दिया गया है, 23वां प्रश्न का सॉल्यूशन ये है बच्चों। 23वां प्रश्न का सॉल्यूशन बच्चों, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। आप वीडियो को लाइक करे बिना चले जाएंगे, और इतनी मेहनत की है मैंने आप सभी के लिए, सॉल्यूशन भी लाया, एकदम ओरिजिनल पेपर की भी व्यवस्था की। तो यह तो गलत बात है, अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, इसलिए लाइक अवश्य करिए। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन से बताता हूँ। चलिए मैं 5 मिनट का आपको टाइम दे देता हूँ। आप जल्दी वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करना बहुत आवश्यक है। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है मैंने, इतना तो बनता है। चलिए देखिए, तय की गई दूरी उनके कदमों का लघुत्तम समावर्तक, ये इसमें लघुत्तम समावर्तक हमने निकाल दिया।
आपको तो मैंने बताया लघुत्तम समावर्तक तो सभी से बन जाता, निकालते। आपको जो जो दी गई थी फिर भी मैं बता देता हूँ कि 80 लिखेंगे आप, 85 लिखेंगे, 90 लिखेंगे। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, इस प्रकार ये आपका लघुत्तम समावर्तक आ जाएगा। फिर इन सबका गुणनखंड निकाल लेना है। गुणनखंड निकालेगा जो उत्तर आएगा वह क्या हो जाएगा, आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, अंतिम उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते। रोक कर आप और अच्छे से समझ लीजिएगा उसको। देखिए यहाँ पर 24वां प्रश्न दिया है कि दो ठेकरों में क्रमशः 850 और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की आपको अधिकतम ज्ञात करना है और इन दोनों जो टैंकर हैं उनके तेल को पूरा पूरा माप सकें। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टैंकरों वाला एक क्वेश्चन है, ये टैंकरों वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा देखने एग्जाम में। आप तो अच्छे से याद करके जाइए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपके साथ अगर आप इसकी चूक करेंगे कि नहीं ये फेक नहीं, इतनी मेहनत में फेक के साथ नहीं करता। अगर होता तो मैं उसके क्वेश्चन बस बता देता, इसका सॉल्यूशन भी मैं लेकर इसीलिए आया हूँ क्योंकि आपकी हेल्प के लिए। देखिए आपको 885 और 680 का लघुत्तम समावर्तक लेना है। इसमें भी तो पहले 2 से भाग जा रहा तो 2 से अपन ने दे दिया, फिर पहले भाग ये आया उत्तर, फिर 5 से जा रहा तो अपन ने देखा 5 से जा रहा तो 5 से दे दिया। अब उसके बाद ये अब किसी से भी नहीं जाना, 17 से जाएगा डायरेक्ट, तो 85 से जाए 17 पंचे 85, 17 चौके 68 हो जाएगा। उसके बाद ये महत्तम समावर्तक देख सकते हैं, इसमें 2, 5, 17 आ गया हमारा महत्तम समावर्तक 170 लीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी, 170 लीटर हो जाएगी। उसके बाद देखिए लास्ट के 2 प्रश्न बचे हैं दोस्तों, ये 5-5 नंबर के, यह भी 5-5 नंबर के। आपका आज का पेपर पूरा में से पूरा जाने वाला है और अभी तो आपके पास अभी मैं कितने 8 साढ़े 8 बजे तक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी और 2-3 घंटे आप एकदम रट लीजिए, बिल्कुल कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। और देखिए अपन चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी ने 2456 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, तो बताओ उसका उत्तर कितना अधिक होगा। तो अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए एक ये प्रश्न दिया है। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। तो 25वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अभिष्ट गुणनफल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अभिष्ट गुणनफल लिख लेंगे। 22456 आ जाएगा जो कि 45 में, और विद्यार्थी द्वारा किया गया गुणनफल आ जाएगा 2456 गुणे 54 आ जाएगा। तो इसका अंतर अपन को निकाल देना है। सिर्फ अंतर निकालने के लिए दोनों संख्याएं लिखेंगे, उसमें से अपना कॉमन जो आ रहा है 2456 दोनों में है, तो ये अपन बाहर ले लेंगे कॉमन। फिर उसके बाद अपन का अंदर क्या बचेगा, 54 गुणित ऋण 45, तो 54 ऋण 45 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वार्षिक की तैयारी हो, वार्षिक के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कुछ वीडियोज ऐसी डालूंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, और आपकी उन क्वेश्चनों से सहायता भी होगी। और अगर आपके वह क्वेश्चन नहीं आएंगे तो उसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको स्टडी मटेरियल भी अपलोड करता रहूँगा थोड़ी थोड़ी। और अपने मेरे टेलीग्राम चैनल भी मैंने एक बना के रखा है, एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी के नाम से। ये अपना टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। टेलीग्राम पर भी हूँ मैं और फेसबुक पर भी हूँ। अगर आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ स्टडी से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 22,104 उत्तर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है 26वां क्वेश्चन, और आपके मैंने क्वेश्चन पूरे और आंसर्स बता दिए हैं, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन भूल मत करिए। और ना आप ऐसा नहीं कि मैंने पूरे क्वेश्चंस आप देख कर गए और वहाँ एग्ज़ाम में आपसे वो क्वेश्चंस ना बने। तो अच्छे से क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। अगर नहीं बन रहे तो वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कर कर देखिए, वीडियो को पॉज कर कर देखिए। पूरे क्वेश्चंस आप एक कॉपी में लिख कर बस इतना करिए कि चीटिंग वीटिंग किसी को नहीं ले जानी, बस अपने याद कर कर जाना है। क्वेश्चंस तो वैसे भी आपको पता चल ही गए हैं। तो अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की जैसे 75,000 सीट उपलब्ध हैं, तो प्रत्येक सीट में 8 पृष्ठ बनते हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में आपको 200 पृष्ठ बनाने हैं। तो बताओ कितने अपन को कितने कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि अपने 200 पृष्ठ बन जाए। तो यही आपको बताना था कि कितने कागज़ की आवश्यकता, कितनी पुस्तिका की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, जो अपन ने पहले करते आए हैं वही करना है। कि जैसे अगर मान लो एक सीट दी गई है, एक सीट के 8 पृष्ठ बनते हैं, तो 75,000 सीटों के कितने बनेंगे, इसका गुणा कर देंगे। एकक नियम लगाना है, आप सभी ने पढ़ा होगा एकक नियम कैसे लगाते। तो एक सीट में 8 बन रहा है तो 75,000 सीट में कितने बनेंगे, 75,000 गुणित 8,
तो 60,000 पृष्ठ आ जाएंगे। उसके बाद 200 पृष्ठ में एक पुस्तिका बनती है, 200 पृष्ठ में एक पुस्तिका बनती है, इसमें भाग दे देंगे तो 60,000 में 200 की कितनी बनेंगी, 300 पुस्तिकाएँ बनेंगी। बस इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कितना सरल प्रश्न था। इसका 3,000 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3,000 पुस्तकें बनेंगी हमारी। वीडियो को बच्चों लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो अगला पेपर विज्ञान का है वह आपको मैं 4-5 बजे अपलोड कर दूंगा, और उसका सॉल्यूशन भी मैं सुबह या पर हो सकेगा तो शाम को ही अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट कर कर बताइएगा आपको सॉल्यूशन और पेपर कब चाहिए है, तो मैं उसी टाइम पर करूँगा, क्योंकि आप लोग भी वेट करते होंगे। आपकी तैयारी मुझे नहीं पता कितने में हो पा रही, किसी बच्चे की जल्दी हो जाती, कोई बच्चे को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है। तो उस हिसाब से बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल आपके जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो लाइक करिए। ओके।